उत्तर बताओ स्पीड से। मैथ की क्लास नहीं हुई भाई आज, परेशान मत हो कोई भी। बंदर किस प्रकार की संज्ञा है? स्पीड से सटीक उत्तर आना चाहिए। देखो बंदर में क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ध्यान रखना, पशु पक्षी जो हैं किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा। सगे संबंधी किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। सगे संबंधी भी किसमें आते हैं मेरे दोस्त? ये भी सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना, ठीक है? या पद का नाम हो कोई, या फिर क्या हो मेरे दोस्त? पद का नाम। सगे संबंधियों कोमा पद का नाम किसमें आता मेरे दोस्त? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जिसके जैसे और हो, अर्थात जिसमें यह पता ना चल पाए कि पुरुष जाति का कि स्त्री जाति का। ठीक है, आगे बढ़ो। आगरा किस प्रकार की संज्ञा है? और आगरा का बहुवचन भी बताना आप लोगों को। आगरा किस प्रकार की संज्ञा है? आगरा का बहुवचन भी बताना मेरे दोस्त, बताओ जल्दी से। मैथ के क्वेश्चन 17-18 आते हैं, जो आते हैं वही रहेगा। रीजनिंग के क्वेश्चन 54 से 55 आते हैं। हिंदी के क्वेश्चन 37 रहते हैं। परेशान मत हो राहुल यादव, ठीक है? आगरा का बहुवचन बताना, और आगरा में कौन सी संज्ञा, ये और बता दो। बिल्कुल सही बात है कि भैया आगरा क्या है? एक शहर का नाम है। शहर शब्द में कौन सी संज्ञा? शहर में तो है जातिवाचक। अब इस शहर का नाम मैंने दे दिया तो व्यक्तिवाचक। और एक बात और ध्यान देना, आगरा का बहुवचन क्या होता है मेरे दोस्त? खुद आगरा ही होता है। इसका कोई बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। इसका कोई बहुवचन नहीं बनाया जा सकता। प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 2800 विद्यार्थियों ने अपनी क्लास को अब भी लाइक नहीं कर रखा। भाई ऐसी कौन सी दिक्कत है, ऐसी कौन सी समस्या कि तुम्हारा हाथ ना जाता लाइक पर? ऐसी कौन सी दिक्कत है? चलो अगला पॉइंट, इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर बताओ मेरे दोस्त, क्या होगा? बहुत बढ़िया, व्यक्तिवाचक में जाएगा भैया लाल गुलाब तेरा। देखो भूकंप आ गया भाई, ध्यान दो इस पर, क्या होगा? बहुत बढ़िया, सी भी आ रहा, किसी का बी भी आ रहा। देखो सी वाले जितने भी वो गलत बता रहे हैं, व्यक्तिवाचक नहीं होने का, भूकंप हो जाएगा। क्यों भैया? भूक क्या है? प्राकृतिक तत्व, और प्राकृतिक तत्वों के नाम किसमें आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक तत्व कितने किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आगे बताओ, प्रधानमंत्री किस संज्ञा का उदाहरण है? प्रधानमंत्री किस संज्ञा का उदाहरण है? स्पीड से बताओ। आज तो मुझे लगता तुम्हारे सबके पूरे में से पूरे आने वाले, परेशान मत हो आगे जाकर चल करके। ये भैया जातिवाचक से व्यक्तिवाचक बना है मेरे दोस्त, महात्मा गांधी वाला। देखो क्या है, प्रधानमंत्री किस संज्ञा का उदाहरण है? बताओ इसका उत्तर। प्रधानमंत्री किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक बता रहे हैं आधे से ज्यादा। भैया ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और जिनका है जातिवाचक उनका बिल्कुल सही है। कैसे? जो जिसके जैसे और हों। खत्म, इस बात पर अड़े रहो। जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों, बस इसी बात पर अड़े रहो। जिसके जैसे और हों। क्यों? क्योंकि भैया प्रधानमंत्री के जैसे जने कितने प्रधानमंत्री हैं? जिसके जैसे और हों, ठीक है? क्योंकि मेरे दोस्त प्रधानमंत्री के जैसे जने कितने प्रधानमंत्री, ठीक है ना? बात समझ में आ गई? आगे आ जाओ। गीता किस संज्ञा का उदाहरण है? गीता किस संज्ञा का उदाहरण है? बताओ जल्दी से। सांसद हो या मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, सब में जातिवाचक संज्ञा होगी भैया, क्योंकि वो संपूर्ण जाति का बोध कराता। ठीक है, इसका उत्तर बताओ क्या होगा? स्पीड से। ए विकल्प बता रहे हैं व्यक्ति। देखो गीता एक ग्रंथ भी है, चाहे गीता एक लड़की का नाम भी ले लो। अगर ग्रंथ शब्द पूछा तो जातिवाचक, और लेकिन ग्रंथ का नाम दे दिया तो गीता भैया हो गई व्यक्तिवाचक। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द नहीं है? बताओ। अगला पॉइंट दे रखा कि कौन सा ऐसा शब्द है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? पकड़िए ऊपर। सर अभी तो आपने बताया कि सभी पद समूहवाचक में आएगा। ओ भैया समूहवाचक में सभी पद आएंगे क्या? ये समूहवाचक बताया था मैंने, सभी पद समूहवाचक में लिख रहे हैं। देखिए क्या लिख रहा, जातिवाचक। ये क्या लिख रहा, सगे संबंधियां और पद जातिवाचक के आगे लिख रहे हैं ना। तुम्हारा ध्यान कहाँ है संजय? संजय भैया तुम्हारा ध्यान कहाँ? देखियो उसने कहा कि कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। पटना एक शहर का नाम है, अब शहर का नाम जब आ गया तो व्यक्तिवाचक तो हो गया। रामायण एक ग्रंथ का नाम है, व्यक्तिवाचक होगा। गंगा एक नदी का नाम है, व्यक्तिवाचक होगा। इसमें इन तीनों में क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन इनके नाम दे दिए तो व्यक्तिवाचक। औरत शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, ये बात सही है। औरत में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, क्योंकि औरत के जैसी दुनिया में जाने कितनी औरत है। औरत के जैसी दुनिया में जाने कितनी औरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन माता का भाववाचक संज्ञा है? यानी कि माता का भाववाचक संज्ञा बनाना। आपको क्या बनाओगे? माता का भाववाचक बताओ क्या होगा? चीनी। चीनी का ना पता तुम्हें?
द्रव्यवाचक में जाएगी? इसका उत्तर बताओ भैया। पदार्थ हो सकता है, चीनी का ना पता भैया, पीतल ना आता क्या? अरे धातु और द्रव, तरल और ठोस दोनों आते हैं उसमें, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल। अभी तो तुम्हें यही ना पता कि कौन सी किसके अंतर्गत आने वाला। नाप तोल के लाते हो ना, पित्तल का लोटा या पित्तल के बर्तन दिए कभी शादियों में ना, घर में जिसकी शादी हुई है। मात्रत्व हो जाएगा भैया भाववाचक संज्ञा, क्योंकि भाव जो है हमेशा ध्यान रखना क्या होता है, अदृश्य होता है और गणनाहीन होता है। गणनाहीन होता है, इसकी गणना बिल्कुल नहीं की जा सकती। निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित में से समूहवाचक संज्ञा है, इसका उत्तर बताना स्पीड से। अब जो समूहवाचक को दर्शाता है, बंदर झुंड में आते हैं। हाँ हाँ भैया, बंदर शब्द एक प्रकार का क्या है, जातिवाचक के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मेरे दोस्त देखो गिरोह भी और मंडल भी और दल भी अपने आप में ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, इसका उत्तर बताओ। संज्ञा शब्द लिंग वचन के अनुसार परिवर्तित होता है, ये बात तो सही है। संज्ञा शब्द अविकारी होते हैं, संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ये भी सही है। कुछ संज्ञा शब्द आपस में परिवर्तित भी होते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन उसने कहा कौन सा कथन सही नहीं है, तो भैया यही वाला सही नहीं है। कैसे? संज्ञा शब्द अविकारी नहीं होता, वह विकारी होता, इसमें अविकारी दे रखा। ठीक है भैया, इसीलिए यही वाला कथन हमारा सही है अकॉर्डिंग टू प्रश्न के अनुसार। ठीक है भाई, क्लियर है? क्योंकि विकारी होता, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया ये विकारी शब्द होते हैं, अव्यय जो होता है वो अविकारी होता है, बात ध्यान रख लेना। आगे है घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है, बताएंगे। घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है? आगे चल करके आपको प्रश्नों का लेवल बढ़ा चढ़ा मिलेगा। प्राकृतिक तत्व में है पानी, एक वचन क्यों है? प्राकृतिक तत्व हमें भैया द्रव्यवाचक में जाएगा पानी। पानी शब्द का हमेशा ध्यान रखना, पानी का बहुवचन बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, पानी पानी होता है मेरे दोस्त। क्या है? घबराहट किस संज्ञा का उदाहरण है? तो घबराना तो क्रिया है। क्या है? घबराना तो क्रिया है, इससे क्या बन गया? घबराहट। क्या बन गया? घबराहट। आहट प्रत्यय जुड़ गया, अर्थात क्रिया से भाववाचक संज्ञा बन गई, खत्म बात। क्रिया से क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई, खत्म। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? विजयादशमी में कौन सी संज्ञा है मेरे दोस्त, बताओ। बंदरों कर देंगे। विजयदशमी में कौन सी संज्ञा है? 1500 बालकों ने अभी अपनी क्लास को लाइक नहीं कर रखा, 1500 ठोड़ ऐसे। बताओ भाई, इसका उत्तर बताओ। जितनी जल्दी स्पीड से तुम बता दोगे उतनी जल्दी मेरा उत्तर समझ लेना। देखो विजयदशमी क्या है? एक त्योहार है। विजयदशमी क्या है मेरे दोस्त? एक त्योहार का नाम है। त्योहार शब्द में कौन सी संज्ञा? जातिवाचक। और त्योहार का नाम अगर मैं दे दूं तो भैया व्यक्तिवाचक। क्यों? क्योंकि जिसके जैसे कोई और ना हो, अर्थात जो दुनिया में अकेला हो, जो दुनिया में अकेला हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? बताओ, निम्नलिखित में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? इसका उत्तर बताना। जो एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है, इसका उत्तर बताना मेरे दोस्त। क्या होगा बताओ? रामायण, महाभारत, बाइबिल और किताब जो एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है। देखो, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। महाभारत व्यक्तिवाचक संज्ञा, बाइबिल भी ग्रंथ का ही नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जबकि किताब जो है एक वस्तु है और ये किसका बोध कराता है? जाति का। ये पूरी जाति का बोध कराती है, इसीलिए इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इसीलिए मेरे दोस्त इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बाकी सब ग्रंथ है। आगे आ जाओ। निम्न में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन एक पृथक संज्ञा का उदाहरण है? इसका उत्तर और बताओ। जो पृथक संज्ञा का उदाहरण है, पेट्रोल, भीड़, जल, तेल। देखो, आम में जो होती है सबसे ज्यादा, आम में अधिकतर जो पाई जाती है, देखो वो क्या बोलते हैं, आम की बहुत सारी जाति होती हैं जिसके जैसे और हो। देखो, एक अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। एक ऑप्शन हमारा कई बार देखने के लिए मिलता है जिसमें वकील भी आता है, आम भी आता है ना, और 2 अन्य ऑप्शन होते हैं। तो इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी? आयोग ने वकील को माना, यहां आम को उसने व्यक्तिवाचक मान लिया। समझ रहे ना? वो अकॉर्डिंग टू प्रश्न, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के, ऑप्शन क्या कह रहा है उसको इसके हिसाब से लगाते हैं। निम्नलिखित में से पृथक संज्ञा, देखो पेट्रोल द्रव्यवाचक संज्ञा है, नापतोल के लिए जाएगा। जल और तेल दोनों के दोनों तरल पदार्थ अर्थात द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएंगे। भीड़ जो शब्द है ये समूह को दर्शा रहा है और समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट, आगे देखो अगला पॉइंट क्या कह रहा कि शिष्टमंडल में कौन सी संज्ञा है? शिष्टमंडल, भैया मंडल को तो आप जानते ही हैं। मंडल क्या होता है? पीढ़ियों का समूह जो होता है उसको मंडल कहते हैं। बीड़ियों का जो समूह होता है उसको मंडल कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त आप देख सकते होंगे बीड़ी
मंडल समूह को भी कहते हैं, ये याद करने के लिए बता रहा हूं, लेकिन शिष्ट मंडल लग गया अर्थात अच्छा मंडल, शिष्टाचार का मंडल अर्थात समूह को दर्शा रहा जो शिष्टाचार से अंतर्गत आता है। ये सब किसके अंतर्गत आ जाएगा? समूहवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा का उदाहरण नहीं है? कौन सा शब्द ऐसा है जो संज्ञा का उदाहरण नहीं है? शिक्षक, सोना और अच्छा और किताब, इसमें बताना कौन कौन सी संज्ञाएं हैं आपकी। भैया द्रव्यवाचक को ही पदार्थवाचक कहते हैं रितेश कुमार, द्रव्यवाचक संज्ञा को ही पदार्थवाचक कहते हैं। शिक्षक की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे दोस्त ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर मैं बात करता हूं सोने की तो सोना द्रव्यवाचक में जाएगा, किताब भी जातिवाचक में जाएगा, जबकि उसने कहा अलग कौन सा? अच्छा। अच्छा जो शब्द है ये विशेषण हो जाएगा, अच्छा जो शब्द है ये विशेषण हो जाएगा। लेकिन इसका मेरे दोस्त अगर भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अच्छाई। इसका अगर हम भाववाचक बनाएंगे तो क्या हो जाएगी? अच्छाई। ये हो जाएगी भाववाचक संज्ञा। ठीक है मेरे दोस्त, क्लियर हो गई बात इतनी? चलो आगे देखो अगला पॉइंट। निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? यानी कि कौन सा ऐसा शब्द है जो जातिवाचक को दर्शा रहा है? जापान एक देश का नाम, भारत एक, महाभारत एक ग्रंथ का नाम है। ठीक है, महाभारत आ गया इसमें, एक बार इसको जो है भारत कर दो, रिपीट हो गया ये, खत्म। भारत भी एक देश का ही नाम है। ठीक है, भाई लोहा, उसने कहा कौन जातिवाचक संज्ञा में आएगा? तो भैया भाई जो शब्द है ना ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। क्यों? मैंने तुम्हें बताया अभी अभी जस्ट कि सगे संबंधियों के जो नाम होते हैं वो किस में जाते हैं मेरे दोस्त? माता पिता, भाई बहन, चाचा ताऊ, ये सब किस में जाते हैं? ये सब मेरे दोस्त भाई जो है, लोहा जो आएगा वो द्रव्यवाचक में आएगा और ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले हैं। भाव, दशा, धर्म, गुण या कार्य का बोध कराने वाली संज्ञा क्या कहलाती है? बताओ, इसका उत्तर बताओ। अच्छा विकारी शब्द है, हाँ। अच्छा विशेषण हो गया तो विकारी ना हो गया क्या भाई? इतना भी अंतर ना पता? आप ही ऐसे गुरुजी हैं जिसकी आवाज पंखा चला। अबे भैया, भाव है, दशा है, धर्म है, गुण है या कार्य का बोध करने वाली संज्ञाएं क्या कहलाती हैं मेरे दोस्त? भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? भाववाचक संज्ञा। इसमें द्रव्य पदार्थों का बोध होगा, इसे ही पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिसके जैसे जो दुनिया में अकेला हो उसको कहते हैं, और जातिवाचक में जो जिसके जैसे और हो उसको कहते हैं। नेक्स्ट, परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था, परिवार